सहाबा कहते हैं हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास से खातून रोती हुई आई, कहने लगी खामद मेरा शहीद हो गया और 4-5 बेटियां छोड़ गया, तो घर में तो बकरी का खोर भी नहीं, कोई चीज नहीं खाने पीने के लिए। फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कमेटी नहीं बनाई, चेक नहीं दिया, वो एक अच्छा सा और एक खूबसूरत से पैकेज का ऐलान नहीं फरमाया, बल्कि फारूक आजम ने एक अच्छा ताजा तगड़ा ऊंट माले गनीमत के ऊंटों में से लिया और 2 बोरियां अपने हाथों से अच्छे राशन की भरी, उसके अंदर ढेर सारे नगद पैसे बोरियों में डाले और वो दोनों बोरियां ऊंट के ऊपर अपने हाथों से, बुखारी पड़ रहा हूं, उनकी रस्सियां बांधी, फिर उस औरत के हाथ वो लगाम थमाई और उसे कहा पुत्र मैंने तुझे इतना माल दे दिया है कि जब तक ये खत्म होगा ना इंशाल्लाह तब तक तेरे हालात भी अल्लाह बदल देगा, तेरे दिन बदल जाएंगे जब तक ये खत्म होगा। वो खातून जाने लगी तो आप फरमाने लगे बेटा ऊंट नहीं वापस भेजना, ये भी दे रही है, दे दिया तुझे। अब चले गई वो खातून, तो सहाबा कहते हैं हमने पूछा कि जनाब आप तो बड़े किफायत शार हैं, आप तो बड़ी बांट के चीजें देते हैं, तो आपने इस बच्ची को इतना कुछ दे दिया और भैया वक्त दे दिया और वाकई बहुत ज्यादा दे दिया और नकदी पैसे भी दे दिए। तो उमर फरमाने लगे तुम नहीं ना जानते, मैं जानता हूँ, ये मेरे नबी पाक के सहाबी हजरत खिफाफ बिन ईमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की साहिबजादी है और मैंने हुदैबिया के मकाम पे इसके बाप को हुजूर की खिदमत करते देखा है, मैंने इन्हें जंगे लड़ते देखा है, इसके बाप को, इसके भाई को। फरमाया वो तो बच्ची आई है तो मैं तुम्हें क्या बताऊं, मुझे तो तकलीफ शुरू हो गई है कि उसे आना क्यों पड़ा है, खुदा के बढ़ के मैं क्यों खिदमत नहीं कर सका, उसे आना क्यों पड़ा। अजीज दोस्तों याद रखना, असला नाल जने की करिए ते नस्ला ताक। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कदर होती है, वो कुर्बान कर देते हैं आशा, लेकिन उसूलों पर कभी समझौता नहीं करते। हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इतना नवाजा उस वक्त और फिर इशार करके नवाजते थे। हमारा ये मिजाज बन गया कि जो शय भी आए पहले मेरे घर आए, और लोग एक दफा घर बचाते बचाते सारा कुछ जाया कर बैठते, हर शय, हर चीज, हत्ता के माज़अल्लाह दीन ईमान, दुआएं भी, पैसा बच जाए, घर बच जाए, बाकी जो शय जाती है वो चाहे। लेकिन सैयदना फारूक आज़म का रंग बड़ा अनोखा है, अंदाज बड़ा निराला है। एक जगह से ना चादरें आई बहुत सारी, मेरा ख्याल है कि जो बेहतरीन चीज होती है ना वो लोग पहले घर रख लेते हैं। ये कुर्बानियां हुई है ना जी, तो 4-4, 5-5 राने जिन्होंने 6-6 बकरे किए वो पहले उन्होंने साइड पे कर लिए। मुझे एक संगी बताने लगे कि इस दफा आपकी दुआ से खैर हुई है, हमने मिक्स करके गोश्त बनता है, वरना पहले इसी तरह करते थे कि जो राने हैं ना वो सारी साइड पे करो और बाकी फिर इकट्ठा करके अल्लाह के रास्ते में दे दो। अल्लाह की राह में जो देना है वो अपनी राह में देना है, उसका तरीका, और अल्लाह की राह में देना है माज़अल्लाह तो उसका स्टाइल है और है। फरमाने लगे कि चादरें आई और बड़ी बड़ी कीमती चादरें आई, तो फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कोई उसमें तखसीस नहीं की, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 बांटते रहे। चादरें थी औरतों वाली। अब जो सबसे नीचे से चादर निकली वो इत्तेफाक से बड़ी शानदार निकल आई, आखिर में जो रह गई ना, सबर करें ते मोती मिल सन, ते जिक्र करें ते हीरे, ये सबर करें ते मोती मिल सन, जिक्र करें ते तुझे पागला वांगू रौला पावे, ना मोती ना सबर करें ते मोती मिल सन, जिक्र करें ते। आजकल लोग शोर डाल के सारा कुछ करना चाहते, तू चुप करके एक कोने में बैठ जा, तू बैठा रहे, तू डरना दे, पूछने वाला खुद ही तुझसे पूछ लेगा तू किधर से आया है, वो खत्म होगी बात। सबर किया ना, जब चादर सारी, एक चादर अब अपने घर वालों के लिए उन्होंने चादर अभी देनी थी, वो सबसे नीचे कीमती चादर निकल आई, तो चादर बड़ी हसीन है और बारी भी हज़रत उमर की लग गई, उनके घर जानी थी चादर उनके अहलिया के लिए। तो एक सहाबी करने लगे ये आपकी ज़ौजा जनाब उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर बड़ी जचेगी चादर, बड़ी हसीन है और ये खातून अव्वल को बड़ी जचेगी। तो हज़रत उमर कहने लगे उम्मे सलैहत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक खातून है, ये चादर उन्हें दूंगा। उनको क्यों देंगे? फरमाने लगे इसलिए कि ओहद में जब बहुत सारे लोग जख्मी हो गए थे तो मैंने उस बीबी को देखा था मिस्कीजा उठा के नबी पाक के गुलामों को पानी पिला रही थी, तो ये खूबसूरत चादर उसके हिस्से में आएगी जिसने रसूलुल्लाह के दीन की खिदमत की। मुझे हज़रत उमर ने बताया जो हुजूर के दीन की खिदमत करते रहे हम उनकी खिदमत करते रहे। फौजियों को भेजते थे ना जब आप जिहाद पर, तो पीछे से फौजियों के घरों में जाते थे सुबह खुद। मैं पहले कह चुका हूँ कि ये नहीं कहते थे कि महकमे वालों की ड्यूटी लगा दी, खुद जाते थे और फौजियों के घर वालों से पूछते थे कोई सब्जी तो नहीं मंगानी, कि नहीं हज़रत उमर कोई सौदा तो नहीं मंगाना। तो वो खवातीन कहती कि हाँ जैतून लाने वाला है, पनीर लाने वाली है, घी लाने वाला है, सत्तों की जरूरत है। तो फारूक आज़म ने लिस्ट पकड़ी है, तो बाजार में आते तो शोर मा जाता अमीरुल मोमिनीन आए, लोग पूछते आप कैसे आए? फरमाने लगे वो फौजियों के घरों में सौदा पहुंचाना है। एक दफा कहत भी पड़ा था हज़रत उमर के दौर में, आमुल हुमादा उसको कहते हैं, 8-9 महीने बारिश नहीं हुई थी। हज़रत उमर फारूक ना शुरू से जैतून इस्तेमाल नहीं करते थे, कुछ बंदे कुछ चीज़ें नहीं ना खा सकते, उनका मिजाज नहीं होता। मेरा भाई है गोश्त नहीं खाता, मेरा एक बेटा है सिवाय गोश्त के कोई शय नहीं खाता। अब ये फर्क है, कोई कुछ खाता है कोई कुछ खाता है, अब इसका क्या किया जाए? अपना अपना लोगों का मिजाज है। हमारे सामने बहुत सारे बंदे बहुत सारी चीजें अल्लाह के फजल से नापसंद कोई शय नहीं, लेकिन कुछ चीजें इंसान की तबीयत पर सूट नहीं करती, उससे वो नहीं खाई जाती। ये अलग बात है कि लोग पीर साहब को ब्लैकमेल करते हैं, कहते हैं खाएं, हमने वुजू करके पकाइए, या आपने वुजू करके पकाई है तो वो जो दवाई खा के हजम करेगा, तो आप मेहरबानी करें, वो नहीं खाना चाह रहा तो आप उसको थोड़ी सी गुंजाइश ही दे दें। तो हजरत उमर फारूक जैतून इस्तेमाल नहीं करते थे, उनकी तबीयत को तकलीफ देती थी। अब कहत का जमाना है, आपका मिजाज था घी के साथ सालन पकता तो खाते, तो कहत पड़ा ना तो घी बहुत महंगा था और जैतून सस्ता था। हज़रत उमर ने कहा सारे जैतून ही खाएंगे। घर आके अपनी बीवी से कहा कि आज के बाद हंडिया जैतून में पकेगी,
हालांकि उस जमाने में जैतून बहुत सस्ता है। तो अहलिया कहने लगी बच्चे तो खा लेंगे तो आपका क्या बनेगा? फरमाया मेरा भी कुछ नहीं बनेगा, मैं भी खाऊंगा। अब एक आदमी ने एक चीज कभी नहीं खाई, फिर वो रोज खानी पड़े। 4-5 दिन बीत गए तो पेट से गुड़ गुड़ की आवाजें आने लगी, उसने पेट खराब कर दिया। तो हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन अपने पेट से बातें कर रहे हैं, फरमाने लगे जितना मर्जी शोर कर। अपने पेट से कहते हैं शोर जितना मर्जी कर, घी तुझे उसी दिन मिलेगा जिस दिन मेरे नबी की सारी उम्मत घी खाने लग जाएगी। कार शोर जितना मर्जी तूने करना है, ये उसी दिन मिलेगा जिस दिन हालात नॉर्मल होंगे। अभी कहते हैं अभी तुझे घी मिल सकता, हालात नॉर्मल होंगे तो मिलेगा। कार शोर जितना तूने करना। मेरे भाई यहाँ तो लॉकडाउन हुआ, हालात बदले, बड़ी लोगों को परेशानी हुई। चाहिए तो ये था ना कि वजीर के पास जो 3 गाड़ियां प्रोटोकॉल की हैं वो 3 ही दे देते, 1 रख लेते जिसमें सफर करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ना लोग गरीबों का दर्द बयान करते हैं लेकिन उसका अमली इजहार। कहत के दिनों में आपका बेटा तरबूज खा रहा था तो सैयदना फारूक आजम ने पकड़ के उसके गर्दन पर एक चपत मार दी। फरमाने लगे तू कितना अजीब आदमी है कि लोग कहत में पड़े हुए तू तरबूज खा रहा, खबरदार। जब तक सब लोगों को चीजें नहीं मिल जाती उतनी देर तक तुम्हें ये खाने की इजाजत नहीं है। फिर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में उस कहत के दौर में बारिश नहीं होती। हजरत बिलाल बिन हारिस अल मुज़नी, ये सहाबी है, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में मौजूद है। ये खत्म कैसे हुई? कहत खत्म कैसे? वो गए जाके ना हुजूर के रोजे पे हाजिर हुए, हुजूर बारिश नहीं हो रही, मेहरबानी करें। तो मैं वहीं सो गया, मुझे हुजूर ख्वाब में मिले और फरमाया उमर को मेरा सलाम कहना और उसे कहना तो फिक्र न कर, रब बारिश अता करेगा। तो बारिश हुई हुजूर के रोज़ा नूर पे जाने की बरकत से। अल्लाह करे उम्मत के लिए रोज़े के दरवाजे हमेशा खुले रहे, कभी बंद ना हो, वहां से तो करम मिलता है। तो जो आज हजरत उमर के बारे में सारी गुफ्तगू है, एक पहलू मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि एहसास जिम्मेदारी, लोगों के साथ उनका रवैया। एक कहत के जमाने में दूर से कुछ लोग आ गए कि चलो बाहर कहत है तो मदीने चलते हैं। उन्होंने आके बाहर डेरा लगा लिया। हजरत उमर को पता चला कुछ मुसाफिर भी आ गए, तो आपने खाने पीने का सामान उठाया, पुश्त पे रखा, कंधे पे तो जा रहे हैं। जनाब अबू हुरैरा फरमाते हैं उमर भी थे, उनके खादिम भी थे। मैंने पूछ लिया कहाँ जा रहे हो? तो कहने लगे पीछे मुड़ के अबू हुरैरा है। मैंने कहा जी। कहने लगे इधर यार मैं थक गया हूँ, थोड़ा सा सामान तू भी उठा, चल मेरे साथ। कहते मैंने तो पूछ लिया था, मैं भी काबू आ गया। वो सामान उठाया, जहाँ काफिला ठहरा था वहां गए और जा करके ना हजरत उमर ने मुझे कहा लाओ लकड़ियाँ। कहते हम लकड़ियाँ इकट्ठी करके लाए तो उमर ने खुद आग जलाई। फिर फारूक आजम ने खुद खाना पकाया और फरमाया जब वो मेहमान रोटी खा रहे थे तो उमर रो रहे थे। हमने कहा हुजूर रोते क्यों है? फरमाने लगे जब रब के भूखे बंदे रोटी खा लेते हैं तो अल्लाह राजी बड़ा होता है। तो सोचता हूँ मुझे छोटे आदमी को रब करीम ने कितना एजाज दिया है कि मेरी वजह से आज इन भूखों ने खाना खाया। तो मेरे अजीजों, जनाब फारूक आजम ने हमें ये दर्स दिया कि एक साथ जिम्मेदारी जिंदगी में पैदा करें। हमने बहुत सारे काम इसलिए खराब किए कि हम सुस्त हो गए, हमने वो जिम्मेदारी किसी और की लगा दी। हमने सारी जिंदगी प्रोटोकॉल तलाश किया, इज्जत तलाश की, हमने लोगों को शीशे में उतारने का तरीका सीखा। उसने बेसुकूनी भी पैदा की माशरे के अंदर, हमें भी तकलीफ में रखा, दूसरों को भी तकलीफ में रखा। अगर मखदूम बनोगे, खिदमत कराने का मिजाज बनाओगे तो सारी जिंदगी तकलीफ में रहोगे, और अगर खादिम बन जाओगे तो फिर तो ज़हन बन जाएगा कि मैंने खिलाते ही रहना। हजरत उमर फारूक ने बताया लोगों को कि कौम का सरबराह कौम का खादिम होता है। उन्हें खिदमत करके लोगों को बताया कि इस तरह करके अगर अपनी जिंदगी को तरतीब दोगे ना फिर तुम्हारे लिए जीना आसान हो जाएगा। और किसी बड़े आदमी का तरीका भी यही होता है कि वो इस तरह के तरीके अपनाए कि शौक बढ़े। हजरत उमर को लोग काम करते हुए देखते थे तो उनका शौक बढ़ता था, उनका भी दिल करता था। वो कहा था ना इकबाल ने, वही है तेरे जमाने का इमाम में बरहक जो तुझे हाजिर व मौजूद से बेजार करे और मौत की शक्ल में दिखला के तुझे जलवा यार जिंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे, मुश्किल कर दे तेरे लिए जीना। वही है तेरे जमाने का इमाम में बरहक। तो हजरत फारूक आजम के इस किरदार को समझें। दुआ है अल्लाह ताला हमें इनके नक्शे कदम चलने की तौफीक अता फरमाए।